पिछले एक साल से देश में किसान आंदोलन की आवाज गूंज रही है। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया, लेकिन अब आंदोलन में मृतक किसानों को मुआवजा देने को लेकर नई जंग छिड़ गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए 700 किसानों को मुआवजा देना बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है, लेकिन सरकार अहंकार में है और ऐसे में किसानों को मुआवजा नहीं देना चाहती। नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। राहुल गांधी ने मृतक किसानों के परिजन को मुआवजा देने की मांग के साथ साथ पंजाब सरकार का उदाहरण भी दिया। राहुल ने कहा कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी किसानों को नौकरी और मुआवजा दिया, जिसकी सूची उनके पास है। केंद्र चाहे तो ये सूची ले जाए, उनको फोन कर ले, पता लग जाएगा। उधर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने गलत कानून को लेकर माफी मांगी है। जब गलत कानून बनाए गए तो उसके विरोध में ही किसान सड़क पर उतरे थे। ऐसे में जवाबदेही केंद्र सरकार की ही बनती है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफी मांगी है। किससे माफी मांगी? क्यों माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफी मांग रहा हूं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के मुद्दे पर हो रहे विवाद को सुलझाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने अब मुआवजे की मांग को लेकर इसको फिर से हवा दे दी है। वहीं संसद में भी सोमवार को अब ये मुद्दा उठेगा। देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान बिल वापस लेने की तैयारियां पूरी हो गई, यानी कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री अनाउंस भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर सियासी रार खत्म नहीं हो रही। ना किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, ना सियासत खत्म हो पा रही है। क्या कहीं को चूक है? अब बड़ा हमला राहुल गांधी का केंद्र सरकार पे। कहा यह जा रहा है कि केंद्र के पास में अगर मृतक किसानों की सूची नहीं है तो वो दे सकते हैं। 500 लोगों को मुआवजा पंजाब सरकार दे रही है। उस लिस्ट को सरकार की लिस्ट है, उसे मानना चाहिए और उसी के आधार पे 30 से 40 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देना चाहिए। 128 लोगों को नौकरी दी है, उसे फॉलो करना चाहिए। ये बात तब होती है कि जब पार्लियामेंट में नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि किसानों की सूची हमारे पास में नहीं है। तब राहुल गांधी ने कहा कि सूची हम देंगे। अब यह तय माना जा रहा है कि सोमवार को संसद में एक बार फिर हंगामा हो सकता है। राहुल गांधी सदन की पटल पर
मृतक किसानों की सूची करेंगे पेश और केंद्र से जवाब मांगेंगे कि ये सूची आपके पास क्यों नहीं है और क्या राज्यों के साथ में कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है केंद्र का। तमाम पहलुओं को लेकर के एक बार फिर सोमवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो सकता है या फिर उस पर बहस हो सकती है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का केंद्र पर हमला है और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता रामपाल जाट साहब हैं, कांग्रेस नेता और स्पोक्स पर्सन आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता माधुराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। माधुराम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं सबसे पहले। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि 500 लोगों की सूची हमारे पास में है, सरकार हमसे ले, हम उपलब्ध कराएंगे, मंडे को पार्लियामेंट में हम दे देंगे। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि किसानों की हमारे पास कोई सूची नहीं है। पंजाब में हम लोगों ने मदद की है, इसी तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के भी लोग हैं तो उनको मदद करनी चाहिए। ये राहुल गांधी का एक तरह से हमला है और इस पर वो सोमवार को बहस की मांग भी कर सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को किसानों की जो शहीदों पे मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं उस पर सबसे पहले उनको राजस्थान सरकार, जहाँ पे उनकी सरकार है, उस राजस्थान सरकार में अशोक जी को उनको निर्देशित करना चाहिए कि जो यहाँ के किसान शहीद हुए हैं, अगर पंजाब में आप मुआवजा देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो क्या राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता उनकी सत्ता नहीं है? यहाँ राजस्थान में जो किसान शहीद हुए वहां पे बॉर्डर पे, अशोक गहलोत जी या उनका मंत्री कोई माधुराम जी आप ये मानते हैं कि राजस्थान के भी कुछ किसान शहीद हुए? आप लोगों ने कोई सूची केंद्र में देने की कोशिश की है? क्योंकि केंद्र तो ये बात मान ही नहीं रहा कि कोई वहां पे मरा भी है। नहीं, केंद्र सरकार माने या नहीं माने, राहुल जी जब मान रहे हैं वो सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी सर मुआवजा तो केंद्र को देना है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है, अभी आपने एक काम माधुराम जी आपने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि पहले तो आप उनको शहीद मान रहे हैं और दूसरी बात आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। अब से पहले कोई चर्चा नहीं की आप लोगों ने कि अशोक गहलोत को मुआवजा देना चाहिए, राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए, या आपके सांसद वहां कह सके कि हाँ साहब राजस्थान से भी इतने किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन के दरमियान, उनको मुआवजा देना चाहिए? नहीं, मैं आप ही की कुछ किसी को मुआवजा भी मिलेगा। मैं आप ही की बात को कह रहा हूं कि जब आपने कहा कि राहुल गांधी जी पंजाब में मांग जब माना है उन्होंने कि शहीदों को दर्जा दी है, नौकरी दी है, तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार है तो वहां की सरकार ने शहीदों को वो दर्जा क्यों नहीं दिया? यहाँ का मंत्री या मुख्यमंत्री वहां बैठने क्यों नहीं गए? और उनको मुआवजा देना चाहिए उनको। अगर उनकी सूची में वो मानते हैं कि राजस्थान के शहीद हुए हैं तो वास्तव में उनको जाके उनके घर पे संतावना देनी चाहिए। उनको चले, आपकी नजर में क्या है? आप किसान नेता के नाते हमें इंट्रोड्यूस कराया कि माधुराम जी किसान नेता हैं और बीजेपी में किसान प्रकोष्ठ में आप हैं, किसान मोर्चा में आप हैं। आपको क्या लगता है कि वास्तव में आंदोलन के दौरान किसान मरे? नहीं, जब राजीव जी जब सूची दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं तो कांग्रेस यहाँ अशोक जी को सूची देनी चाहिए ना। अरे सर मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी तो एक किसान नेता हैं आप। अरे सर आप भी तो एक किसान नेता है माधुराम जी आप भी तो किसान नेता है। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई किसान ने जान गंवाई है क्या इस आंदोलन में? भाई जब बार बार अखबारों में मीडिया के माध्यम से गंगानगर के किसानों का नाम आया है कि वो वहां पे शहीद हुए हैं, तो निश्चित तौर पे अशोक जी की सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए। और केंद्र को पहले तो यहाँ से शुरुआत तो करनी चाहिए, केंद्र से मांगने से पहले अपनी गिरेबान में तो जाके हो। लेकिन वो पंजाब में 500 लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 500 लोगों की सूची दी है। हो सकता है आपकी बात को अशोक गहलोत सुन रहे हो, आज ही कुछ अनाउंस कर दे। नहीं, वो तो आरसी जी सुन रहे हैं ना, उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं। नहीं, वो तो भी आपको जवाब देंगे। मैं तो आपकी बात को कह रहा हूँ कि आपकी बात सुन सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये उन्होंने आया है कि पंजाब के किसान वहाँ पे शहीद हुए, तो ये जब दिल्ली में राजनीति करते हैं तो गंगानगर में ये बैठने तक क्यों नहीं गए? उनके मृतक को संतावना देने नहीं गए? चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ। आरसी चौधरी जी, सुना आपने आप भी माधुराम चौधरी जी को कि सरकार तो राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है। मैसेज ये जा रहा है कि पंजाब में चुनाव है तो इस वजह से वहां अनाउंस कर दिया, वहां पे मुआवजा दिया जा रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा, राजस्थान के लोग भी मरे हैं उस आंदोलन में।
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से माधवराम जी ने जो बात रखी है, माधवराम जी ने कहा कि शहीद हुए हैं और माधवराम जी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं। कल देश के गृह मंत्री और अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं। इनकी कार्य समिति की बैठक है। किसान प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं और किसान कौम की पैरवी करने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उस कार्य समिति में शामिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात माननीय अपने जो गृह मंत्री हैं उनके सामने रखने का ये साहस करेंगे। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमने संसद में एक प्रश्न लगाया और संसद में प्रश्न लगा के हमने ये पूछा कि किसान आंदोलन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान शहीद हुए उनको संसद के अंदर श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए। तो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, ये बात उन्होंने प्रश्न में पूछी। सरकार ने जवाब दिया कि सरकार के पास में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि किसान शहीद हुए हैं। राहुल गांधी जी ने वो सूची जारी करते हुए कहा कि 403 किसान जिन्हें हमें प्रति किसान के परिवार को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है, ये उनकी शहादत का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, ये शहादत का एक छोटा सा एक सपोर्ट सा है। जो परिवार शहीद, जो किसान शहीद हुए उनके परिवार में आश्रित व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। माधवराम जी कह रहे हैं राजस्थान के तौर पे किसान नेता रामपाल जी जाट साहब भी यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित रूप से इस आंदोलन के अंदर अगर कोई किसान शहीद हुए हैं राजस्थान से, उसकी सूची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में है, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा कि वो सूची माननीय मुख्यमंत्री जी को अवेलेबल कराएं। राज्य के गृह मंत्री लालचंद जी कटारिया और राज्य के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से राज्य के किसानों को कंपनसेशन देगी। लेकिन आरसी चौधरी जी मेरा एक सवाल है, आरसी चौधरी जी मेरा एक सवाल है कि अगर राजस्थान के किसानों की जान गई है, पंजाब सरकार वहां भी आपकी है, वो आंकड़े अगर जुटा सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं जुटा सकती? ये जो आंकड़े मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, किसान नेताओं ने दिए हैं, वहां पे वो वेरीफाई पे हैं, उनके नाम, नंबर, सब चीजें, आधार नंबर, सब चीजें हम यहाँ किसी किसान नेता ने संपर्क नहीं किया? नहीं तो आप क्या राजस्थान के किसानों को नहीं, लेकिन माधवराम जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं बहुत गंभीरता के साथ में कह रहा हूं कि अगर हम केंद्र की सरकार ने, केंद्र के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान शहीद नहीं हुए, हम 500 किसानों की सूची उन्हें दे रहे हैं, उनके टेलीफोन नंबर दे रहे हैं और तमाम तथ्य उनको अवेलेबल करा रहे हैं। अगर किसानों की शहादत के प्रति सहानुभूति तो कांग्रेस तो रख ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक उपाध्यक्ष ने यह साहस किया है कि राजस्थान में किसान शहीद हुए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो सूची आप अवेलेबल करा दें। निश्चित रूप से हम उनको कंपनसेशन देंगे। जी, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। और ये वापस आ रहा हूं में जो हम 500 लोगों की सूची दे रहे हैं, क्या ये दावा करेंगे कि ये अमित शाह को वो सूची सौंपने का साहस करेंगे? चलिए मैं वापस आ रहा हूं। मैं रामपाल जाट साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी, दोनों ही पार्टियों के बहुत ही जिम्मेदार वर्कर, ये कहूं कि दोनों पार्टियों के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी बात का अपना एक वजूद है। यहां एक सवाल उठता है कि अभी माधवराम चौधरी जी ने एक बात उठाई है और सवाल उठता है कि पंजाब सरकार अगर लिस्ट बना सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं? और अगर इतना पता बीजेपी को है कि राजस्थान में भी लोग मरे हैं किसान आंदोलन में, तो ये उसको दबाए क्यों बैठे हैं? केंद्र को उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं? जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साफ ही खारिज कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सूची नहीं है। क्या माना जाए इसे? रामपाल जी आपके म्यूट है, वहां से आपकी आवाज नहीं आ रही है। रामपाल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। जी आप बोलिए, रामपाल जी बोलिए। आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जो बात संसद में आज चर्चा के दौरान, प्रश्नोत्तर के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी साहब ने उठाई, उसके बाद में 2 बात मुझे ध्यान आई योगेंद्र जी। पहली, निंदक नेरे चाहिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ये दृष्टिकोण चाहिए हर एक को सुनने का। दूसरा, करने वालों का क्या चाहिए? तो दूसरा एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिरे थोता दे उड़ाए।
तो जैसे सूप का स्वभाव हो उसी ढंग का साधु का भी स्वभाव चाहिए, सार सार को रख ले और थोते को उड़ा दे। इसलिए जो सार की बात है उसको सुनना चाहिए और सुनकर सरकार को अपना दृष्टिकोण उस पर रखना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तो वॉलटेयर ने हमेशा कही है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार के लिए मैं सतत लड़ता रहूंगा। ये जो तीन भावना ये कहती है कि हमारी सरकार चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, सबको मिलजुल कर जो सत्यता वहां तक पहुंचना चाहिए, विवाद की बजाय संवाद करने चाहिए और संवाद के द्वारा सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए संवाद के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास, वहां पहुंचना, वहां पहुंचकर जो निष्कर्ष आवे उस पर सार्थक कार्रवाई करना एक उचित बात है। और ये सभी के लिए, सभी के हित में, न्याय हित में, जनहित में यह आवश्यक है योगेंद्र जी कि आज के समय जो आपने इस विषय पर ये संवाद रखा, मुझे अच्छा लगा कि आपने इस विषय पर जो संवाद रखा, अच्छा काम किया जी। माधवराम जी, अभी आपने सुना आरसी चौधरी जी ने कहा, जो उन्होंने कहा कि चलिए हमारी सरकार, आप लिस्ट दीजिए, अब बिल्कुल उनको जो भी मुआवजा हो सकता है, जो सरकार की ओर से कोशिश होगी वो पूरी करेंगे। लेकिन क्या यहाँ से कोई सूची दी जाएगी कि हाँ, अपने स्तर पे हम लोगों ने ये तैयार की है, इन किसानों की जान चली गई, इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए? क्योंकि दो बातें मैं कहना चाहूंगा, मुआवजा नहीं देंगे ये केंद्र ने नहीं कहा है, लिस्ट नहीं है उनके पास में, इस वजह से कोई कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप लोगों की नोटिस में अगर है, आप लोग वर्कर हैं, तो आप जो आरसी चौधरी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में आप लोग उपलब्ध करा पाएंगे? योगेंद्र जी, पहले बात तो सूची इन्होंने बनाई है, ये अपनी सूची को प्रकाशित करें कि उसमें राजस्थान के व्यक्तियों के नाम है या नहीं है। जब सूची इनके द्वारा बनाई गई है, जब पंजाब की इनकी सरकार है और वहां की सूची ये बना रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी सरकार है तो राजस्थान की सूची ये क्यों नहीं बना रहे? ये कहाँ की सूची ले जाना चाह रहे हैं, ये कहाँ की बताना चाह रहे हैं? इस विषय पे बड़ा गंभीरता से जब यहाँ पे आके और राहुल जी 2 लाख रुपए की घोषणा करके संपूर्ण ऋण माफी की घोषणा करके चले जाते हैं और आज वही किसानों के हित की बात करते हैं, तो ये दोहरा चरित्र देश के सामने जो आ रहा है, इसी के कारण राहुल जी की ये स्थिति सबके सामने हो रही है कि यहाँ पे झूठ बोलते हैं और वहाँ दिल्ली में जाके अलग बात करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी सूची तो कम से कम इनके पास उपलब्ध है, तो वहां से मंगा लीजिए कि भाई राजस्थान के कितने लोग हैं, और अगर लोग हैं तो उनको उनके ये संतावना देने क्यों नहीं पहुंचे? जब मीडिया को क्या इन्होंने नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने अखबार नहीं पढ़े होंगे? क्या ये राजस्थान से बाहर रहते हैं अशोक जी, या आरसी साहब को ये जानकारी नहीं है जो हमें सूची मांग रहे हैं? आपकी सूची प्रकाशित कराइए ना आप अशोक जी। नहीं, वो देखिए, राहुल गांधी जो उपलब्ध करा रहे हैं वो केंद्र से उनको भरोसा है कि केंद्र इस सूची को मान करके उनके टेलीफोन नंबर, उनके पड़ोसियों के नंबर सब कुछ दे रहे हैं। वो यहाँ बात यही आ रही है कि आरसी चौधरी जी का ये कहना है, इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं माधवराम जी, उनका साफ कहना है कि अगर आपके पास में हो सकता है सरकार के स्तर पे चूक हो रही हो आप, लेकिन अगर किसानों के हित में चाहते हो तो आप सूची दे दीजिए। नहीं, सूची जब इनकी सूची खुद की इनके पास में है तो राजस्थान के व्यक्तियों के नाम देखने चाहिए ना इनको। कैसे पता कि इनके पास में कोई शर्म आ रही है, कोई तकलीफ है योगेंद्र जी? जब दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब केंद्र से मांगने जा रहे हैं, सूची का मालूम है क्या नहीं दे रहे आप? चले मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आरसी चौधरी जी सूची है कांग्रेस के पास में, फिर क्यों नहीं दे रही है सरकार को? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी किसान वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं का ये साहस नहीं जुटा पाया कि वो अपने भाइयों की, मजदूरों की, किसानों की शहादत को सादत करने का साहस कर पाए। मैं ये उम्मीद करता था कि माधवराम जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं वो ये साहस करेंगे कि वो किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा यहाँ पे आज प्रदेश का अध्यक्ष है, किसान के बेटे बहुत से लोग हैं इसके अंदर नुमाइंदगी करते हैं। और मुझे दुख इस बात का भी होगा कि जो किसान नेता हैं उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर आप 1 साल तक जो दिल्ली के अंदर बैठे थे, धरने थे, रामपाल जी, आप किसकी वजह से गए हुए थे?
किसने आपको मजबूर किया था, किसने बेबस किया था? ये जो 700 किसानों की शहादत हुई वो किन के कारण हुई? ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो इन किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी और खालिस्तानी कहती थी। किस प्रकार से इन पे मुकदमे लगाए, किस प्रकार से निर्मम यातनाएं दी गई, किस प्रकार से देश की राजधानी को चारों तरफ से सील बंद कर दिया गया और देश के अन्नदाता को अपनी राजधानी के अंदर जाके और हकूक की आवाज को भी दबाने का पूरा प्रयास किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, राम ये बार बार कह रहे हैं माधोराम जी कि अगर आप कह रहे हैं कि किसान शहीद हुए हैं, तो मैं इस चैनल से उठने से पहले ये कह रहा हूं कि आप उस चीज की सूची दीजिए कि इस किसान आंदोलन में जो किसान राजस्थान के शहीद हुए हैं उनको जिस प्रकार पंजाब में 5 लाख रुपए दिया गया है, राजस्थान की सरकार, राजस्थान का कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए का मुआवजा हम दिलाएंगे। आप ये साहस कीजिए उठने से पहले कि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह के सामने एक साथ रखेंगे कि अगर इन किसानों की शहादत को संसद के अंदर श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, इन किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता, इनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करने का छोड़ दूंगा। ये साहस करना होगा। किसान के बेटा और किसान का बेटा राजनीति का लोलुप हो गया और अपनी शहादत को अगर भूल जाएगा तो मुझे लगता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और गलत कुछ भी नहीं हो सकता। और आदरणीय जाट साहब, मैं आपके बात का अधिकार देता हूं कि आप ये कहिए, हम सुनेंगे कि कौन सी सरकार ने बेबस किया था ये 700 किसानों की शहादत। आरसी चौधरी जी आ रहा हूं, आरसी चौधरी जी वापस लौटूंगा आपके पास। आरसी चौधरी वापस आऊंगा। तो क्या किसान शहीद हुए थे या नहीं हुए थे, मैं आपके अधिकार की पूर्ण रक्षा करूंगा कि आप बोलिए। और ईटीवी, जन टीवी के जो दर्शक हैं, राजस्थान की जनता को पता होना चाहिए कि जो रामपाल जी ने जो मेहनत की, जो प्रतिदिन आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं, आरसी चौधरी जी वापस लौटूंगा। बारिश के अंदर आपने जो यातनाएं चली, क्या आपने अपने साथियों को खोया है? क्या इस देश के 700 से ज्यादा आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं, आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं। माधोराज जी आपके सुझाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है आरसी चौधरी जी ने और वादा किया है। माधोराज जी आरसी चौधरी जी ने वादा किया है जन टीवी के प्लेटफॉर्म पे कि आप सूची दीजिए, हम 5 लाख का मुआवजा उन्हें दिलवाएंगे, पंजाब की तर्ज पे जो मदद हो पाएगी हम दिलवाएंगे। चलिए देर से सही, लेकिन आपको लगता है कि कोई कमिटमेंट आपके वक्तव्य पे कर रहा है तो आप सूची दे पाएंगे? नहीं, आपने इनका वक्तव्य, इनका तो ये क्या है, ये तो कांग्रेस के उस पार्टी के प्रवक्ता है जब राहुल गांधी जी 1 से 10 तक की गिनती करके किसानों का 2 लाख रुपए का। अब उन तमाम चीजों को छोड़िए, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए माधोराम जी टालिए मत, मैं बात आज की कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। मैं आज की ही बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे माधोराम जी, संसद के अंदर 2 लाख रुपए का रिकॉर्ड दिया है और आप ये कह रहे हैं कि किसान शहीद नहीं हुए। कल मैं डिबेट में फिर आऊंगा आपके सामने करने वाले व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी से। आरसी चौधरी जी उनको, आरसी चौधरी जी माधोराम जी को अपनी बात करने दीजिए। माधोराम जी आप कंटिन्यू करिए। जैसे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ इन्होंने 1 से 10 की गिनती में कर दिया हो। आपको कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता है। चलिए वो जो भी बात रही होगी, माधोराम जी मना नहीं किया है। माधोराम जी मैं मुद्दे पर लौटूंगा। आरसी चौधरी जी इसी पे जहाँ पे 22 तारीख को आप बैठे, आरसी चौधरी जी मैं माधोराम जी कर देंगे। आप क्या बोलते हैं? माधोराम जी झूठ बोल रहा है। माधोराम जी मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ। माधोराम जी, राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा सबको मालूम है कि 10 तक की गिनती का बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने कहा। मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा। यहाँ के विद्याधर स्टेडियम में कहा, यहाँ के सुनिए आप पूरी बात तो सुनिए, बात सुनिए। इनको भी बताया कि 1 से 10 गिनती गिनी 2 लाख रुपए की बात सुनिए आप। माधोराम जी पूरी बात सुनिए कि राहुल गांधी ने जो कहा, मैं आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों के मुआवजे की बात कर रहा हूँ। आप दाएं बाएं मत लेके जाइए, मेरे सवाल का जवाब आरसी चौधरी जी ने दिया और कमिटमेंट किया है कि अगर लिस्ट देंगे हम मुआवजा दिलवाएंगे। आप सूची देंगे क्या? नहीं, आप योगेंद्र जी इनकी बात पे विश्वास करते हैं क्या? आप मैं आपकी और इनकी दोनों की बात पे भरोसा कर रहा हूँ। हमने भरोसेमंद व्यक्तियों को ही पैनल में बुलाया है। माधोराम जी आपकी बात हमारी अहमियत नहीं और उनकी बात। 2 लाख रुपए तक का ऋण की जब बात की, मैं कह रहा हूँ, मैं वो अखबार भी उपलब्ध। पर आप उसको छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ के मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप मुआवजा
सर आप मुआवजा दिलाने के पक्ष में है क्या किसान को? आंदोलन के दौरान राजस्थान सरकार को अगर पंजाब के शहीदों का इन्होंने अगर किसान जो यहाँ पे वहाँ पे शहीद हुए हैं तो राजस्थान में भी इनको देना चाहिए। तो वो यही तो कह रहे हैं कि उनके पास सब्सिडी आप दे दीजिए। कहते हैं कि राज्य का विषय है। सर वो ये कह रहे हैं कि उन किसानों को राजस्थान में और पंजाब में फर्क क्यों है? आरसी चौधरी जी का ये कहना माधोराम जी कि उनके पास में सूची नहीं है। आप सूची दे दीजिए, मुआवजा दिलवाएंगे। लीजिए ना आप आपकी सूची। किनसे? राजीव गांधी जी से इनके सूची जब सदन को उपलब्ध। सर राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी राजीव गांधी नहीं है दुनिया में, आप राहुल गांधी जी की बात करिए। राहुल गांधी जी के पास सूची है तो क्या उपलब्ध कराइए। नहीं, आपने जो कहा मैं तो आपकी जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो किसान शहीद हुए उनको राहुल गांधी दिलवाएंगे क्या? आरसी चौधरी जी आप ही से कह रहे हैं, वो हो सकता है उनसे भूल चूक हुई होगी, वो आपसे लेना चाह रहे हैं कि आप सूची दे दीजिए, हम राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और उनको मुआवजा दिलवाएंगे। अपना उद्देश्य तो यही है, आपका उद्देश्य नहीं यही है कि पीड़ित किसान को न्याय मिले, उसको मुआवजा मिले? तो क्या आप मानते हैं राजस्थान से शहीद नहीं हुए? सर मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आंदोलन में कोई भी अपनी जान नहीं कमाई। सर आपने दावे के साथ में कहा कि गंगानगर में फला किसान की डेथ हुई है। आप अगर एक का भी पता तो एक सूची दे दीजिए आप इनको कि हाँ ये रही। मैं कह रहा हूँ मैं सूची भी अपना, आप उनका मुआवजा दिलवा देंगे क्या? आरसी चौधरी जी बिल्कुल कह के जा रहे हैं हम सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे। आरसी चौधरी जी तो ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का किसानों का ऋण संपूर्ण माफ करा दिया आपने, करवा ये दिया। कब कहा भी यहाँ पे? कोऑपरेटिव का नहीं कहा, उन्होंने कहा संपूर्ण किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। सर अब एक बात सुनिए, अगर हम दाएं बाएं जाएंगे तो उससे कोई अर्थ नहीं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में आप लोगों ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई कैसे लिस्ट की सूची बनाई है क्या? सर कोई सूची बनाई है क्या? लिस्ट या सूची बनाई है क्या? कोई नहीं बना। सुनो, सूची भी हम उपलब्ध करा देंगे, अखबार भी उपलब्ध करा दूंगा मैं, पर आप अपनी कोई गारंटी ले रहे हैं क्या किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जे भी माफ हो जाएंगे और उनको? सर मैं तो ये बात छोड़िए, मैं बात मुआवजे की कर रहा हूँ, जो किसान आंदोलन के दरमियान उसकी बात कर रहा हूँ। आरसी चौधरी जी कह के जा रहे हैं, नहीं तो हम इसी चैनल पे आपको बुला के कहलवाएंगे कि इतना टाइम हो गया, माधोराज जी ने सूची दी और अभी तक सरकार ने सहयोग नहीं किया। हाँ तो अब मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप तो बिल्कुल इनसे कहिए कि उसके लिए तैयार रहे। गंगानगर का मैं प्रभारी हूँ, मेरे को पता है। आरसी चौधरी जी देंगे। चलिए रामपाल जी, आपके सानिध्य में एक बात तो तय हुई है कि आरसी जी बीजेपी सूची देगी और कांग्रेस सरकार से गुजारिश करेगी कि वो मुआवजा दे। लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा पूरी की पूरी। चलिए रामपाल जी, रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। कहीं कुछ राहत के बौछारे या छींटे नजर आ रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि ये केवल बस एक सियासी साठगांठ या सियासी हमले या सियासी बातें, ऐसे माने इसको? आज आपकी इस डिबेट में एक स्वर तो दोनों का मिलकर अच्छा आया कि दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई शहीदों को क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, उनके परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए। दोनों दलों की ये सहमति, ये स्वर, ये अच्छी बात है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो डिबेट कराई और इस डिबेट में दोनों से प्रश्न पूछे और दोनों ने कहा, ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, सूचियां सरकार बनाए, सरकार की सूची बनाई हुई अधिकृत सूची होती है और वो सूची बना के जितने भी किसान शहीद हुए उन शहीदों के परिजनों को क्षतिपूर्ति और उनके किसी भी परिजन को एक को कम से कम सरकारी नौकरी, अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार ये देनी चाहिए और ये देते हैं और दोनों मिलकर भी काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है। आप जैसे इन दोनों को मिला दिया, योगेंद्र जी काम अच्छा कर रहे हो आप, इसलिए इनको मिला के चलो और इनसे कहलाते रहो। इसलिए ये आज राजनीतिक रूप से कहेंगे या बिना राजनीतिक कहेंगे, कम से कम इनका वर्जन तो आया ना, तो वर्जन तो टेबल पाया, फिर ये राजनीति करेंगे तो लोग देखने वाली तो है। आप भी तो यही हो, अपनी तो यही है, तो फिर दोबारा डिबेट रख लेना। इसलिए आपने जो कहा दोबारा डिबेट रख लेंगे, वो रख लेना। रामलाल जी कौन सी वर्जन आपके पास आया, अच्छी बात। और कथनी करनी, क्या 2 लाख रुपए कथनी करनी एक रहे,
सत्रीकरण एक रहे योगेंद्र जी, ये जो आपने पूछा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो, यदि वो कुछ कहता है, घोषणा करता है, तो पूरी होनी चाहिए। और जब पूरी नहीं होती तो आगे जाकर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और यदि ऐसा नहीं करेंगे अच्छा रहेगा। इसलिए जितना ये करें उतना ही कहें तो इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज पूरी दुनिया में तो विश्वास का संकट है, तो कम होगा, सबका भला होगा। इसलिए उतनी घोषणा करें जितनी कर सके, यही अच्छी बात। बोल दूं सर मैं जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि किसानों का जो मुद्दा रहा, सरकार बिल वापस ले रही है और इसकी जो संवैधानिक तरीके से रूट लाइन है वो शुरू भी हो चुकी है। बात चर्चा करना नहीं करना वो एक अलग विषय है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें कुछ भी, लेकिन सरकार ले रही है। फिर भी लेकिन आंदोलन सुलग रहा है। और ये आंदोलन का क्या अगला चरण मान के चले हम? अभी तक किसान लौटने को तैयार नहीं है। रह करके बात ये आ रही है कि किसानों में फूट पड़ गई है, कुछ लोग मूव करना चाहते हैं, कुछ लोग रुकना चाहते हैं। योगेंद्र जी, इस विषय में बहुत स्पष्ट मत है हमारा शुरू से ही। अपनी अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। जैसे मैं अपनी बात कह सकता हूं, ऐसे सामने वाले अपनी बात कह सकता है। हर एक को अधिकार है। हमारा जो मुद्दा था उस पर देश के किसान एकजुट थे, कहीं कोई फूट नहीं थी, कोई दरार नहीं थी। हमने दो बातें कही। पहली, 3 कानून वापस हो, वो सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया संशोधन पूरी कर दी। केवल और केवल उस पर मोहर बाकी है माननीय राष्ट्रपति महोदय की, बाकी वो कंप्लीट हो गया। दूसरा, ये जो प्रक्रिया पूरी की है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये तो वापिस हो ही गए, लेकिन दूसरा तो हमारा मुद्दा तो हमने सदा कहा इनकी वापसी से हम नुकसान से बच गए, ये सही बात है, लेकिन प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ। हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए। इसलिए हमने कहा जब तक फसलों के उचित दाम नहीं मिलते, फसलों के दामों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक किसानों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने कहा 12 वर्ष से लड़ाई चालू है, राजस्थान से शुरू। योगेंद्र जी, आपने तो बहुत कवर किया उसको, ट्रैक्टर रैली को भी, दूर से दिल्ली की ट्रैक्टर रैली को भी। तब भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हमसे ये सहमति व्यक्त की थी कि ये सही है, हम इसमें कानून बनाएंगे। तो 25 दिसंबर 2016। रामपाल जी, एक सवाल है मेरा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो कहा कि हमारे पास में सूची नहीं है जो लोग जान गंवा चुके हैं उनकी, मैं इस पे एक आपका कमेंट चाहूंगा। मैं सोचता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री को कोई भी वक्तव्य देने से पूर्व एक बार सारी राज्य सरकार से पूछना चाहिए था। उसके बाद में यदि कोई वक्तव्य देते तो अच्छा लगता। इसलिए वक्तव्य दें, फिर उसमें कोई सुधार हो, इसकी यदि गुंजाइश रहे तो अच्छी बात है। इसलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे माननीय कृषि मंत्री केंद्र के, उनसे भी देश की जनता की अपेक्षा है कि वो पूरी जानकारी करने के उपरांत जो भी वक्तव्य देना चाहे उनका अधिकार है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो चलिए नजरें टिकी होंगी कि अब राहुल गांधी क्या सोमवार को सूची दे पाएंगे, देंगे तो क्या उसकी स्थिति रहेगी। आरसी चौधरी जी, मैं माफी चाहूंगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, मैं सॉरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पंजाब की तर्ज पे, जैसे माधवराज जी ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या राजस्थान में अगर किसान वहां अपनी जान गंवा चुके तो क्या उनको भी मुआवजा मिलेगा। ये थोड़ा सा वक्त हम उन चीजों के लिए जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।